न आप सुख को रोक सकते हो, न आप दुख से भाग सकते हो। बस गीता की इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को जान सकते हो कि इन सब पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वो जाएगा ही। तो दुखी होने से ज़िंदगी में या रोने से अच्छा है कि ज़िंदगी को खुश होके जिए, और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर ही रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां शिक्षा ये है कि अच्छा इंसान बुरे लोगों के संग में रहेगा तो एक दिन वो भी बर्बाद ही हो जाएगा। महाभारत का एक पात्र है कर्ण। वास्तविकता में पांडवों का बड़ा भाई, लेकिन उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। हालांकि वो दानवीर था। दुखी होते हैं और थोड़ी सी खुशियाँ मिलते ही फूलने लगते हैं। ऐसे लोगों का मन बहुत अशांत और बेचैन रहता है। ऐसा मन कभी नहीं बनाना चाहिए कि छोटा सा कोई दुख आकर आपको हिला के रख दे, कि छोटी सी खुशी आ जाए तो इंसान का दिमाग ही घूम जाए। ऐसे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सबको पता होता है आज ये दुखी है तो हमारे पास आया है, एकदम भोला बन गया है। जब इसका वक्त अच्छा आता है तो ये हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता। इसलिए जब भी ज़िंदगी में कोई दुख सुख आए, एक समझदार इंसान की तरह उससे डरना नहीं चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी समय की नीति समझकर उससे शांत रहना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण अधर्मियों ने धरती पे इतना अत्याचार किया है, पाप फैला रखा है, तो तेरा कर्तव्य ये है कि इनके साथ युद्ध करके कि उस पाप को समाप्त करिए। ऐसे ही जो काम आपको नहीं करना होता है, अगर आप उस काम में लग जाते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं बल्कि हार का सामना करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए श्री कृष्ण बार बार गीता में ये उपदेश देते हैं कि तू अपने कर्तव्यों को पहचान, अपने कर्म को पहचान। ये शिक्षा हर मनुष्य के लिए है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे लिए ज़िंदगी में क्या सही है, हमें वही करना है। जो दुनिया कर रही है हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, लेकिन ईश्वर कहते हैं मेरे आगे दिखावा करके कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कोई प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला जाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझ में विश्वास रखता है उसकी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं किसी न किसी रूप में हमने देखा विष्णु पितामह जो पांडवों में से किसी को भी नहीं मार रहे थे, तो दुर्योधन ने विष्णु पितामह के पास जाकर कहा कि आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हो, लेकिन आपका मन पांडवों से जुड़ा है, आपके मन में सच्चाई नहीं है, आप अपने राजा की विजय नहीं चाहते हो। जब ऐसे कठोर वचन विष्णु पितामह से कहे तो वो क्रोध में आ गए। मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के लिए है और तुम मेरी निष्ठाओं पे शक कर रहे हो। मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य में लगा दिया और तुम्हें मेरी निष्ठा पे संदेह है, तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ अस्त होने तक या अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। जब इस प्रतिज्ञा की बात श्री कृष्ण को पता चली वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि भीष्म जो एक बार प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। उस पूरे राजमहल में अर्जुन को ढूंढने लगे और उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने कक्ष में आराम से सो रहा था। श्री कृष्ण ने जाकर अर्जुन को नींद से जगाया कि अर्जुन तुम इतने आराम से सो रहे हो। अर्जुन बोले, हे कृष्णा, आज मैं सारे दिन युद्ध करके थक गया। आ जाती है उससे वो लोगों की भलाई कम, उससे वो लोगों की नुकसान ज़्यादा करते हैं। इसलिए धृतराष्ट्र ने इस सालों तक हस्तिनापुर के राज किया, लेकिन कभी किसी की भलाई नहीं की। वो दुर्योधन जो राज्य का युवराज था उसने भी किसी की कभी भलाई नहीं की, नहीं किसी के अच्छे के बारे में सोचा, सिर्फ सबका नुकसान ही करता रहा, बस अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए। इसलिए कोई भी रिश्ता, कोई भी परिवार या फिर कोई भी राज्य सिर्फ प्रेम से चल सकता है, अहंकार और क्रोध से नहीं।
जिस रिश्ते में अहंकार और क्रोध आ जाए वो एक दिन ज़रूर टूट जाता है, और जिस रिश्ते में प्रेम रहता है वो ज़िंदगी में कभी नहीं टूटता। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां शिक्षा ये है, इस जीवन में परमात्मा के सिवाय किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई भी अपना नहीं है, क्योंकि दुनिया के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता खुला रहता है। जब ज़िंदगी में कभी कोई दुख आता है ना, कोई बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। लेकिन जब चाहे 1000 मुश्किलें क्यों ना हो, वो परमात्मा हमेशा हमारा साथ देते हैं। इसलिए कहते हैं, ज़माना जब भी हमें मुश्किल में डालते हैं, लेकिन मेरा रब 1000 रास्ते खोल देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 15 शिक्षा ये है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। हो सकता है बुरा कर्म करने वाला कुछ दिन मज़े कर ले, लेकिन उसे आज नहीं तो कल उसे अपने बुरे कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। जो लोग दूसरे को रुलाकर, दूसरे को चोट पहुंचाकर, दूसरे को दुख देकर खुश होते हैं, विश्वास रखना एक दिन वो ज़रूर रोएगा। चाहे आप ईश्वर को मानो या ना मानो, इतना तो पक्का है कि जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल ज़रूर मिलता है। किसी न किसी रूप में वो पीड़ा, वो दर्द उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। इसलिए पाप कर्म करने वाले इंसान की थोड़े दिन की जीत को आप ये मत समझ लेना कि वो गलत काम करके भी मज़े कर रहा है। बस सिर्फ कुछ समय की बात है, जिस दिन उसका समय बदलेगा उसने किया हुआ कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि इंसान चाहे कितनी भी चतुराई कर ले, क्योंकि वो अपने किए हुए कर्म से कभी भाग नहीं सकता। भगवद गीता की ये 15 शिक्षाएं जो भी व्यक्ति इसे रोज़ सुनेगा उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा।